हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ पीडोफाइल ओसीडी के बारे में। ये एक सब टाइप है ओसीडी का। इसमें भी बाकी थीम्स की तरह ऑब्सेशंस आते हैं, उससे बहुत एंजाइटी डिस्कम्फर्ट होता है और उसी एंजाइटी डिस्कम्फर्ट के चलते एक पर्सन सेफ्टी बिहेवियर्स अपनाता है। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, पर ओसीडी और स्ट्रांग होता चला जाता है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी इसकी साइकिल भी, इसके ऑब्सेशंस, इसके कंपल्शंस, इसके कॉजेज़ और साथ के साथ मैं आपको दूँगी टिप्स, जिससे आप घर बैठे ही इस थीम से फ्री हो जाएँगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और जल्दी से अपनी ओसीडी से फ्री हो जाएँ। आज हम बात कर रहे हैं पीओसीडी के बारे में। तो इसमें ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर कैसा हो सकता है? आपका इंटरनल भी हो सकता है और आपका एक्सटर्नल ट्रिगर भी हो सकता है। इंटरनल ट्रिगर आपका मेमोरी बेस हो सकता है और एक्सटर्नल ट्रिगर जैसे छोटे बच्चे आपका एक ट्रिगर है। छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम भी आपका ट्रिगर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान के दिमाग में छोटे बच्चों को हार्म करने के थॉट्स आते हैं। उनको सेक्सुअली हार्म कर दिया है, जो कि उनको लगता है कि मॉरली ये बहुत ही ज़्यादा मैंने घिनौना गंदा काम कर दिया है। मैं उस बच्चे की तरफ शायद अट्रैक्टेड हूँ, या मैंने अगर ऐसा सोच भी लिया है तो ये हार्म करने की इक्वल है। क्योंकि एक पर्सन को इस तरह के अनवांटेड, इंट्रूसिव, रिपिटेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसने किसी बच्चे को सेक्सुअली या फिर दूसरी तरीके से जैसे पुश कर दिया, किसी भी तरीके से उसे हर्ट कर दिया, हार्म कर दिया। तो सारा का सारा फोकस जो होता है वो बच्चों पर होता है। ये तब ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, इमेजेस भी आते हैं। और कई बार इंसान इतना डेप्थ में सोचता है कि वो जब इस ओसीडी के लूप में नहीं था, तब नॉर्मली बच्चों से इंटरेक्शन करता था, खेलता था, बच्चों की केयर करता था, उस मेमोरी तक को डाउट करने लगता है। तो स्पेशली छोटे बच्चों से रिलेटेड, चाहे उनके टॉयज़ हों, उनके क्लोथ्स हों, उनका कोई प्रोग्राम हो, उनकी बुक्स हो, कुछ भी ट्रिगर बन सकता है। तो बाहर से देखकर, किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर, या कोई बच्चा टच हो जाए किसी भी तरीके से, उसके आस-पास से भी कहीं गुज़र जाए, तो कुछ भी ट्रिगर बन सकता है। या पुरानी मेमोरी पर डाउट करना, ये भी ट्रिगर बन सकता है। तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही इंसान अपने ट्रिगर से एक्सपोज होता है, हालांकि इस तरीके की थीम से सफ़र करने वाला इंसान अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, एकदम आइसोलेटेड जीता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, पेन हो रहा होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर मिल ही जाता है। जैसे ही ट्रिगर मिलता है तो उसके दिमाग में फिर वही इंट्रूसिव थॉट्स और बढ़ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली अगर ट्रिगर नहीं मिलेगा तो वो इंट्रूसिव थॉट से फ्री हो गया, कम हो जाती है, लेकिन फ्री नहीं होता। तो इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, वो इमेज के फॉर्म में भी आती हैं। कई बार ऐसा लगता है लोगों को उन्होंने ना किसी बच्चे के बम पर हाथ घुमा दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको लिप्स पर किस कर लिया है, कई बार उसकी जेनिटल को टच करे हैं। इतनी ज़्यादा ऐसी परेशान करने वाली इमेजेस भी आती हैं। तो जब इस तरीके की इमेजेस आती हैं या थॉट्स आते हैं, अंदर से जैसे कोई बोल रहा हो कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तुम ना सच में पेडोफाइल हो, तुम वो घिनौने इंसान हो जैसे छोटे बच्चों में सेक्सुअली इंटरेस्ट है, तुम चाहते हो ऐसा, तभी तो तुम्हारे मन में आ रहा है। तो कई बार कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनके अंदर ये वॉइस है और वो वॉइस चाहती है कि हम एक्सेप्ट कर लें कि मैं ऐसा ही हूँ। अब ऐसा नहीं है इससे केवल लड़के सफ़र करते हैं, इससे फीमेल्स भी सफ़र करती हैं और ये किसी भी जेंडर के लिए आ सकते हैं। वो गर्ल हो, बच्चा, बॉय हो, कुछ भी, किसी के लिए भी आ सकते हैं। नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए आते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए जब इस तरीके के पेनफुल थॉट आते हैं और अपने ही अंदर की एक वॉइस कन्विंस करने की कोशिश करती है, या बार-बार वो टॉर्चर कर रही होती है, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम बहुत घिनौना इंसान हो, तुम्हारी तो कंप्लेन हो जाएगी, तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हारी पूरी बदनामी होगी, तुम्हारी वजह से घर पर भी कलंक लग जाएगा। इस तरीके की वॉइसेस भी जब
लोगों के अंदर उन्हें सुनाई आती हैं, ये इस तरीके की डिस्टर्बिंग इमेजेस, बार-बार इस तरीके की थॉट्स आती रहती हैं, तो इंसान डेफ़िनेटली परेशान होगा। तो कुछ इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं। अब ये जो थॉट आती हैं तो मिस इंटरप्रिटेशन होती है इन थॉट्स की, इमेजेस की, कि अगर ये आ रही है मेरे मन में, तो कहीं मैंने ऐसा कर ही ना दिया हो, या कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं बस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो कई बार वो थॉट एक्शन फ्यूजन हो जाता है, थॉट इवेंट फ्यूजन हो जाता है, या इंसान अपनी आइडेंटिटी को उससे कन्फ्यूज कर लेता है। वो थॉट्स को जस्ट थॉट्स की तरह से, इमेजेस को जस्ट अनवांटेड इमेजेस की तरह से नहीं देख पाता, और उस थॉट से वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके दिमाग में आगे तक की पूरी स्टोरी चल जाती है कि जैसे उसने सच में ऐसा कुछ कर लिया है, और अब ये बात सबको पता चल जाएगी, और फिर उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके की मिसइंटरप्रिटेशन दिमाग में चल रही होती है। इससे एंग्जायटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अनकंट्रोलेबल, फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर इतने ज़्यादा सिम्पटम्स आते हैं, हार्ट बीट भी अप हो जाएगी, पेट में भी तकलीफ़ महसूस हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है। एक लड़का मेरे पास आया था, तो उसका तो यूरिन ही निकल जाता था, इतना ज़्यादा उसको एंग्ज़ायटी होती थी। साँस रुक जाती है, पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं कई बार, इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। फिर इंसान कंपल्शंस करता है। अब वो कंपल्शन क्या करता है? अवॉइड करता है। बच्चों को कंप्लीटली अवॉइड करना। अगर घर में भी कोई आ जाए तो बिल्कुल आइसोलेटेड रहना। बच्चों से रिलेटेड हर चीज़ को कई बार अवॉइड कर लेते हैं। इसी तरीके से रीअश्योरेंस लेते रहना, खुद को रीअश्योरेंस देना, पूछते रहना इनडायरेक्टली वो बच्चा सेफ है ना, जिसके भी बारे में डाउट आ जाए मन में तो इनडायरेक्टली रीअश्योरेंस लेते हैं, और खुद को भी रीअश्योरेंस देते रहते हैं, मेंटली रिकॉल करते रहते हैं कि वो बच्चा मेरे पास था, इतनी दूरी पर था, वो बच्चा हँस रहा था, नॉर्मली खेल रहा था, अगर मैंने कुछ किया होता, तो वो नॉर्मली हँसता कैसे? खुद ही उसको रिकॉल कर कर अपने आप को रीअश्योरेंस देते रहना, या फिर सेफ्टी बिहेवियर, कुछ भी अपनी एंग्ज़ायटी को ड्रॉप करने के लिए, चाहे माफ़ी माँगना, चाहे बार-बार चेकिंग करना, या रिकॉर्डिंग कर लेना कि जब भी बच्चों के आस-पास हैं, तो रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बाद में रेफ़रेंस रहेगा। अगर एंग्ज़ायटी होगी, दिमाग तंग करेगा, तो उस रिकॉर्डिंग को देख लिया जाएगा कि मैंने अगर कुछ किया होगा सच में, तो उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा। तो अलग-अलग तरीके के लोग कंपल्शंस करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है अवॉइडेंस और अपने आप को रीअश्योरेंस इस तरह से देते रहना। बट वो सारे कंपल्शंस हेल्प नहीं करते हैं। वो टेम्परेरी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन ओसीडी का रीइंफोर्समेंट हो जाता है। आपके ट्रिगर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपके दिमाग में वो फेक कहानी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बार-बार, बार-बार आप इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। अब ऑब्सेशंस क्या-क्या होते हैं इसमें? फ़ियर ऑफ बीइंग अ पेडोफाइल डिस्पाइट नो डिज़ायर, कोई डिज़ायर ही नहीं है। भई जो लोग इस तरीके के होते हैं, वो तो बल्कि और फैंटेसीज़ क्रिएट करते हैं, वो तो एन्जॉय करते हैं, वो तो ऐसे टारगेट्स ढूँढते हैं, वो तो सच में बच्चों को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, और फिर वो उन्हें डराते भी हैं कि किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके के लोग एन्जॉय करते हैं इस तरीके की फीलिंग्स को, इमेजेस को, फैंटेसी को। लेकिन जो इंसान ऐसा नहीं होता है, जब उसके दिमाग में इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो उसे बहुत गिल्ट फ़ील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया है, मॉरली वो इनकरेक्ट है। इस तरीके का जो पेन महसूस हो रहा होता है, वही अपने आप में एक प्रूफ़ है कि आप ऐसे नहीं हैं। लेकिन ऐसे में बहुत डर लगता है। तो ये ऑब्सेशन वे में बार-बार कि कहीं मैं ऐसा बन ना जाऊँ। पता चला कुछ समय तक मेरे अंदर ये सब चलता रहा और मैं धीरे-धीरे ऐसा बन जाऊँ, कन्वर्ट हो जाऊँ, तो ये भी डर रहता है। फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल कि बार-बार अगर मेरे दिमाग में ऐसी इमेजेस आएँगी और मेरी बॉडी में ऐसी सेंसेशंस होंगी, अर्जेस होंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कंट्रोल खत्म हो जाए और फिर ये अर्जेस मुझसे कुछ करवा दें। तो ये भी डर रहता है। मेंटल इमेजेस अनवांटेड होती हैं और डिस्टर्बिंग होती हैं। तो ये बार-बार रिपीटेडली इस तरीके के ऑब्सेशंस आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। डाउटिंग पास्ट इंटरैक्शंस, पास्ट में जितना भी इंटरैक्शन बच्चों से कभी हुआ है ये सब डिसऑर्डर होने से पहले, तो उस पर भी डाउट रहता है। उसको भी मैंने बताया आपको, वो चेक करते हैं। ओवर एनालाइजिंग बॉडी सेंसेशन स्पेशली जेनिटल एरिया में, क्योंकि जब इस तरीके की कोई इमेजेस आती हैं या इस तरीके के कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, तो कई बार बॉडी में ना कुछ सेंसेशंस फील होती हैं, तो उसको चेक करते रहना। इस तरीके के भी ऑब्सेशन आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बॉडी में कहीं कोई इस टाइम अर्ज, कोई फीलिंग, कोई सेंसेशन तो नहीं है। तो अपने आप को चेक करते रहना भी ये दिमाग में बार बार चलता रहता है। मॉरल सेल्फ
इंट्रोगेशन, मॉरली अपने आप को बार-बार, बार-बार तरीके से याद दिलाते रहना कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ। रोना कई बार उस चीज़ को लेकर और चेक करते रहना कि इस तरीके की अगर किसी के दिमाग में इमेज भी आ रही है तो क्या वो कुछ गलत है या उसका पाप पुण्य से कोई संबंध तो नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी इंसान जो है ना दिमाग में बार-बार घुमाता रहता है। किसी भी तरीके से उसका दिमाग टॉर्चर कर सकता है। अब देखिए कंपल्शंस कुछ देखने के लिए मिलते हैं जैसे पार्ट्स को अवॉइड करना, रिलेटिव्स को अवॉइड करना, बच्चों को इस तरीके से अवॉइड करना। तो इस तरीके से अवॉइडेंस से ये ओसीडी बढ़ता रहता है। बॉडी को चेक करते रहना कि कहीं कुछ अराउज़ल तो फ़ील नहीं हो रहा है। मेंटली रिव्यू करते रहना मेमोरीज़ को या दूसरों से पूछना क्या मैं नॉर्मल हूँ? प्रेयर्स को रिपीट करना या थॉट्स को न्यूट्रलाइज़ करते रहना। गूगल करना और आजकल तो चैट जीपीटी भी करना और सेल्फ पनिशमेंट से रिलेटेड थॉट्स आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने आप को थप्पड़-थप्पड़ मारना, "तू गंदा है, तू घटिया है", इस तरीके के थॉट्स तेरे मन में आ रहे हैं। तो हो सकता है तू ऐसा चाहता हो, इस तरीके से भी बहुत पेनफुल होता है। और मुझे याद है कि लड़कों के लिए तो होता ही पेनफुल है, लड़कियों के लिए भी बहुत पेनफुल होता है। एक लेडी थी, जिनको इस तरीके के थॉट्स आते थे और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बच्चों से और जब उनके लिए और पेनफुल हो गया जब खुद के ही बेटे के लिए उनको ये थॉट्स आने लगे कि तूने अपने बच्चे के साथ सेक्स किया है, इस तरीके के थॉट्स उनको जब आने लगे, तो उनको इतनी शर्मिंदगी होती थी। उनका मन ऐसा करता था कि भगवान इससे तो मुझे अपने पास ही बुला लो। इतने गंदे थॉट्स मेरे बेटे के लिए मेरे मन में आ रहे हैं। तो कई बार ना इस तरीके से भी बहुत पेन देती है ये ओसीडी की थीम। आगे देखते हैं कैसे इमोशनल स्टेट्स होती हैं इसमें। इंटेंस डिस्गस्ट फील करता है एक इंसान, उसे बहुत शेम फील होती है और उसे ना बहुत डिप्रेशन फ़ील होता है क्योंकि उसको ना अपना आइडेंटिटी बड़ा कन्फ्यूज़न सा होने लग जाता है कि वो एक्चुअल में है क्या? हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और ज़्यादा एकदम से मेंटल अलर्ट करना, अपने खुद की एक्टिविटीज़ के लिए एकदम से हाइपर विजिलेंट मोड में रहना। ये फ़ील करना कि मेरे आस-पास सभी बच्चे एकदम से सेफ फ़ील करने चाहिए अगर वो हैं। डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट सहते-सहते भी अपनी पूरी की पूरी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। कहीं पे बहुत गिल्ट फ़ील होता है, तो इस तरीके की इमोशनल स्टेट्स काफ़ी कॉमन देखी गई हैं। अब देखिए कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस क्या रीज़न्स क्या-क्या होते हैं। ये है थॉट एक्शन फ्यूजन जो भी मैं बता रही थी, थॉट इवन फ्यूजन, एक्शन फ्यूजन ऐसे होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है कि जैसे विचार आने का मतलब है वो एक्शन ले ही दिया हो या वो इवेंट अब हो ही जाएगा, इस तरह से। इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रिस्पॉन्सिबल होना अच्छी बात है, लेकिन इस पे एकदम से इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कई बार उसकी वजह से भी ये इस तरीके से ट्रिगर हो सकता है। परफेक्शनिस्ट मोरालिटी इस वजह से भी हो सकता है, मैंने आपको बहुत वीडियो में ऑलरेडी समझाया है कि कैसे परफेक्शनिज़्म हर चीज़ में टांग अड़ा देता है, परेशान करता है। नीड फॉर सर्टेनिटी किसी-किसी को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है और ब्रेन इस तरीके के डिसऑर्डर्स में तो 100% सर्टेनिटी चाहता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। और ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स, थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। सो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स ना उसके बेस में रूट कॉज़ का काम करते हैं। और कई बार लोग इस तरीके के थॉट्स के साइकिल में किसी इंसिडेंट के बाद फँसते हैं। कई बार इंट्रूसिव थॉट्स आ जाने के बाद ही फँस जाते हैं, उसकी मिसइंटरप्रिटेशन निकालने की वजह से अलग-अलग रीज़न से वो फँसते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगी। अब इसके न्यूरोबायोलॉजी रीज़न्स भी समझ लीजिए, जैसे कॉग्निटिव रीज़न समझें। हाइपर एक्टिव एरर डिटेक्शन, आपका एसीसी एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एरर डिटेक्शन के लिए ओवर एक्टिव हो गया है, उसकी वजह से भी हो जाता है। अमिगडाला बार-बार हर चीज़ को थ्रेट की तरह अटैक कर रहा है, पगला गया है, इसलिए भी हो जाता है। कॉर्डेट न्यूक्लियस लोब वो स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है, ये ब्रेन सर्किट का वो लूप होता है जो हमें हेल्प करता है कंट्रोल करने में, है ना? आइडेंटिफ़ाई करने में, चैनलाइज़ करने में थॉट्स एंड एक्शंस को, इस तरह से तो ये भी स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। इंसुलर डिसगस्ट सेंसिटिविटी ये ब्रेन का वो पार्ट होता है जो फीलिंग को कि अंदर बॉडी में क्या चल रही है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, स्पेशली डिस्गस्ट। डिस्गस्ट केवल वो कंटामिनेशन से गंदगी से रिलेटेड नहीं, अगर मॉरल डिस्गस्ट भी होता है तो वो भी। तो ब्रेन के कुछ इन पार्ट्स में गड़बड़ी चल रही होती है, आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी बायोकेमिस्ट्री भी बिगड़ी भी होती है, तो ये भी रीजंस होते हैं। अब
कुछ लर्निंग हिस्ट्री भी होती है, स्ट्रिक्ट मॉरल अपब्रिंगिंग, किसी-किसी की फैमिली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉरल अपब्रिंगिंग हुई होती है, तो वो भी रीज़न हो सकता है इसका। फ़ियर बेस्ड सेक्सुअलिटी एजुकेशन, तो जो सेक्स एजुकेशन है वैसे भी अभी टैबू है, तो कई बार बहुत फ़ियर बेस्ड ऐसे एजुकेट किया जाता है बच्चों को। उसकी वजह से उनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत इस तरीके के थॉट्स आना, ये सब बहुत टैबू का काम करते हैं और उनकी कंडीशनिंग ही रॉन्ग हुई भी होती है, तो इसलिए वो थॉट्स को नॉर्मल नहीं ले पाते हैं। एंग्ज़ायटी का टेम्परामेंट जो होता है, वो एंग्ज़ायटी बियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये टेम्परेरी एक ऐसी स्टेट है जो अपने आप ही चेंज हो जाती है कुछ समय के बाद। तो कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस होते हैं, तो वो भी इस तरीके की थॉट्स को, सिचुएशंस को सँभाल नहीं पाते हैं। कोई भी और प्रीवियस ओसीडी थीम्स रही हो तो उन लोगों को ज़्यादा सताता है जब थीम चेंज होती है तो, या किसी इवेंट की मिसइंटरप्रिटेशन होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक रिकवरी स्टोरी भी बनाई थी इस पर, आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लेना। अब मैं आपको जल्दी-जल्दी से 1-2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जिससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि आपको घर बैठे कैसे अपने आप को क्योर करना है, उससे पहले। तो जैसे मैंने अभी एक लेडी का बताया था आपको कि उनकी खुद के बेटे के लिए उनको ऐसे थॉट, तो ऐसे और भी मैं 2-3 क्विक एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ आपको कि कैसे थॉट आते हैं। तो एक लड़का आया था, उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते थे कि वो छोटे बच्चों के लिए सेक्सुअली भी इंटरेस्टेड है और उसके बाद भी उसका दिमाग क्या कहानी बनाता था कि तुम इनको सेक्सुअली यूज़ कर कर, इनके पार्ट्स को बोटी-बोटी काट कर तुम ना इनका खून पियोगे। इस तरीके के उसके दिमाग में थॉट आते थे और लिटरली उसका दिमाग ना उन इमेजेस को भी बना देता था कि उसने एक बच्चे को सेक्सुअली हार्म किया। उसके दिमाग में एग्ज़ैक्ट ये स्टोरी बना रहा था कि उसने बच्चे के अंडरवियर उतारा, फिर उसने बच्चे को यूज़ किया, देन उसने बच्चे के पार्ट, तो उसका दिमाग ऐसा दिखाता था कि उसने एक हाथ में टाँग पकड़ रखी है बच्चे की, दूसरे हाथ में उसने हाथ पकड़ रखा है, फिर वो चेस्ट एरिया उसका पकड़ रहा है। इस तरह से उसका दिमाग इतनी वाहियात इमेजेस बनाता था और वो इतना ज़्यादा काँपता था, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था कि उसको इतनी तकलीफ़ होती थी कि उसने 2-3 बार अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने की भी कोशिश की। तो इतना ज़्यादा भी टॉर्चर करता है और इतनी भयानक और इतनी गंदी इमेजेस भी ये बना देता है दिमाग में। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग थे, तो उनके दिमाग में उनकी खुद की पोती को लेके, पोते को लेकर, इस तरीके के नाती को लेकर विचार आने लग गए। बाहर वाले बच्चों के लिए भी आते थे, लेकिन जब उनके लिए और भी ज़्यादा पेनफुल हो गया, जब खुद के ही नाता-पोती के लिए उनके मन में इस तरीके के विचार आ गए। अब बताइए कोई 60 साल की ऊपर से ऊपर इंसान हो गया है, वृद्ध हो गया है और उसके अंदर इस तरीके के विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए कितना पेनफुल होगा। उन्होंने कई सालों तक बताया ही नहीं कि वो किस पीड़ा में हैं। अंदर-अंदर घुटते रहे और अपने ही नाती-पोतों को अवॉइड करते थे। तो घरवाले भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो ये ना किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। मेल, फीमेल किसी को भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ना टॉर्चरिंग होता है। ऐसे ही एक लेडी थी, तो जब वो मदर बनी, तो उसको ना एकदम से थॉट आया, उसका बच्चा उसके बराबर में ले रहा था, एकदम से उसको थॉट आया कि वो ना अपने बच्चे का गला दबा रही है। पहले उसको इस तरीके से हार्म करने का थॉट आया। फिर उसको इस तरीके से थॉट आया कि वो जब भी बच्चे के सूसू-पॉटी साफ करती है, तो वो वहाँ पर गलत तरीके से हाथ फिराती है। इस तरीके से उसको थॉट्स आए। उसको इतना पेन महसूस होने लगा कि अपने बच्चे के लिए कभी उसका गला दबाने का आ रहा है, कभी उसे सेक्सुअली गलत तरीके से टच करने के थॉट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया और अपने बिल्कुल नवजात बच्चे को वो छू नहीं पा रही थी, उसको देख नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा वो पेन में थी। रोई-रोई जाए और बच्चा रो रहा है तो उसको दूध भी नहीं पिला पा रही है। किसी को कह भी नहीं पा रही है शर्म में कि क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में अगर मैं ये बताऊँगी तो। तो ये ना ओसीडी किसी भी तरीके से, किसी भी थीम के रूप में आप पर अटैक करेगा, ये आपको रुलाएगा, आपको परेशान करेगा। बट मेरे प्यारो दुलारो ये बात समझो अच्छी तरीके से, ये ओसीडी है, ये झूठी कहानी तुम्हें सुनाता है, ये तुम्हें झूठे विचार देता है, हाँ, वाहियात विचार देता है, जो सच में नहीं आने चाहिए किसी के भी मन में। ऐसी इमेजेस नहीं बननी चाहिए, पर समझो अगर तुम इससे डर के कंपल्शंस करते रहोगे, अवॉइड करते रहोगे, तुम इसे फीड करते रहोगे, तो इसका डंक कभी नहीं दबेगा। कितने भी गंदे से गंदे ये थॉट्स दे दे तुम्हें, कितनी भी वाहियात इमेजेस बना ले, पर इसका एक ही इलाज है, इस पर आपको एक्शन नहीं लेना है। कुछ समय के लिए आपको बहुत टॉर्चर सा महसूस होगा कि आपका खुद का दिमाग टॉर्चर कर रहा है।
पर यकीन मानो इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो चलो अब समझो कि कैसे ना आप घर बैठे क्या कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, और ये सारी टिप्स ना लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पहला है, स्टॉप टेस्टिंग अराउज़ल कंप्लीटली। अ, जो आपको अराउज़ल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी में कैसी सेंसेशन आ रही है, मुझे क्या अर्जेस आ रही हैं, इस तरीके की चेकिंग को ना प्लीज़ बंद करो। जब तक आप इस तरीके की चेकिंग करते रहोगे तो ओसीडी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आपको ना चेकिंग करनी बंद करनी है। आपको ये समझना है कि अगर दिमाग में इस तरीके के थॉट्स हैं, इमेजेस हैं, तो बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। लेकिन जो बॉडी में कुछ सेंसेशन, कुछ अर्जेस, कुछ भी इस तरीके से आ रही हैं, तो वो इसलिए नहीं आ रही है कि तुम ऐसा चाह रहे हो। वो इसलिए आ रही है क्योंकि दिमाग में इस तरीके की इमेज चल रही है, इस तरीके का थॉट चल रहा है। तो बस उसकी वजह से, ब्रेन एंड बॉडी का जो कनेक्शन है उसकी वजह से कुछ सेंसेशन या कुछ अर्जेस इस तरीके की आ रही हैं। तो ना तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है, ना तुमने कभी ऐसा कोई एक्शन लिया, ना ही तुम कोई ऐसा मौका ढूँढ रहे हो, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा प्यार से, काइंडनेस से ट्रीट करना है। दूसरा है, स्टॉप रिव्यूइंग पास्ट मेमोरीज़। जो भी पास्ट में, जब ये डिसऑर्डर होने से पहले बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, प्लीज़ उसको आप रिव्यू करना बंद करें। आपको अर्ज आएगी, वन लास्ट टाइम, एक बार से दोबारा से देख लेने दो। नहीं करना है। उस एंग्ज़ायटी को नेचुरली जाने दो पीक पर। फिर धीरे-धीरे वो अपने आप ही डाउन जाएगी। जब एंग्ज़ायटी शुरू होगी ना, तो इस तरीके से धीरे-धीरे वो पीक पर जाएगी। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो अपने आप डाउन भी आएगी। समझो इस बात को। लेकिन अगर तुम रिव्यू करते रहोगे, डाउट बढ़ता रहेगा, क्योंकि ओसीडी ना डाउटिंग डिसऑर्डर है। ये आपको इतना डाउट देता है, आपको इरेशनल फ़ियर इतना ज़्यादा देता है, और फिर आप ही को बोलता है कि एक काम करो, ये सेफ्टी बिहेवियर अपना लो रिलैक्सेशन के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि एक चोर ही आपको बता रहा है, एक काम करो, तुम अपना ना पैसा यहाँ सेफ्टी से रख दो। अरे मूर्ख बना रहा है, नहीं बना रहा है। वो तो हमें इसलिए बता रहा है कि और ज़्यादा मैं आसानी से चोरी कर लूँ। तो ये और ज़्यादा अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए तुम्हें उल्टे-सीधे सेफ्टी बिहेवियर अपनाने के लिए बोलता है। तो प्लीज़ आप इस एंग्ज़ायटी को, ये राइज़ और फ़ॉल को एक वेव की तरह जस्ट राइड करो। नेक्स्ट है, डू नॉट अवॉइड चिल्ड्रन इन नॉर्मल सेफ सिचुएशंस। तो बच्चों को प्लीज़ अवॉइड मत करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन बार-बार मैसेज लेगा, अरे भाई ये तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, बहुत डे-" क्योंकि जिसको भी आप अवॉइड करते हो, उसे आपका ब्रेन मार्क कर लेता है थ्रेट की तरह, और आपका ब्रेन सबसे पहले थ्रेट से आपको फ्री रखना चाहता है। तो उसके लिए आपकी हैप्पीनेस, आपका कंफर्ट मैटर नहीं करता, आपकी सेफ्टी मैटर करती है। क्योंकि इस तरीके के एक्ट के बाद आपका ब्रेन ऑलरेडी जानता है कि लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। जिन भी लोगों ने इस तरीके का वास्तव में कोई घिनौना काम किया है, वो पकड़े गए हैं तो उनको बहुत पनिशमेंट मिलता है। सच में बदनामी भी होती है, मारा-पीटा भी जाता है, जेल भी होती है ना? सब कुछ बुरे से बुरा अंजाम भी होता है। तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो डरना लाज़मी है। पर आप हो तो नहीं ना ऐसे। बीमारी में और एक्चुअल में ऐसा होने में बहुत अंतर है। तो इसलिए इस बात को समझते हुए आप ना एक्सपोज़र करने हैं। ग्रेजुअल सेफ एक्सपोज़र करो, बट इसका मतलब नहीं कि एक्सपोज़र करो और अब मैं रिकॉर्डिंग करूँ। नहीं, वो तो एक्सपोज़र फ़ेल हो जाएगा। किसी को अपना पार्टनर बना लो, जिस पर भी भरोसा करते हो, पर उससे भी फिर बाद में रीअश्योरेंस नहीं लेनी। तुमने देखा था ना, वो बच्चा मेरे पास बिल्कुल सेफ था ना? नहीं, रीअश्योरेंस नहीं लेनी है। ग्रेजुअल एक्सपोज़र करो। ऐसे ही अलाउ इमेजेस टू एग्जिस्ट विदाउट न्यूट्रलाइजिंग। वो इमेजेस आ रही है, वो थॉट आ रही है, प्लीज़ उसे न्यूट्रलाइज़ मत करो। न्यूट्रलाइज़ करना कंपल्शन है। जितना तुम ये करोगे, उतना ज़्यादा ओसीडी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। वो इमेज आ रही है, उसे देखो, अरे वाह! क्या वाहियात क्रिएशन है दिमाग की। ओह हो! कमाल ही कर दिया। क्या वाहियात इमेज बनाई है। क्योंकि माइंड ना कैपेबल है, कोई भी कहानी बनाने में। वो जो इमेजिनेशन की पावर है ना, तो कई बार उस इमेजिनेशन को, सारी की सारी बड़ी प्लेजेंट इमेजिनेशन थोड़ा ना होती है। इमेजिनेशन एक से एक वाहियात भी हो सकती है। तो सोचो, दिमाग वो बना रहा है, अच्छा ठीक है, जस्ट क्रिएशन है मेरी माइंड की प्राइवेसी में, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो माइंड की प्राइवेसी में है सब कुछ। उसे देखो और बिल्कुल नॉर्मल रहो। उस इमेज के आने से तुम हिल जाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो उसी तरीके की इमेजेस और रिपीट होंगी। तो थॉट आए,
क्रॉस हो जाने दो। इमेज है, देखनी तो तुम्हारी मेंटल स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर थोड़ा ना किसी को दिखाई दे रहा है। देखो, मैं ना पूरी आपको हिम्मत देना चाहती हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है पिछले 15 सालों में मैंने जितने ओसीडी सफ़रर्स देखे हैं, उन्हें हील किया है। मुझे पता है कि ये कितना सीवियर डिसऑर्डर है, कितना पेनफुल है। अब सब लोग मुझ तक नहीं पहुँच सकते। मैं पहुँच सकती हूँ बहुत सारे लोगों तक, इसलिए आपकी मदद कर रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखकर, हिम्मत से ये करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट है लेबल थॉट्स एज ब्रेन नॉइज़। जब भी वो थॉट्स आ रही है, आप उसे ब्रेन नॉइज़ की तरह, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, डिफ्यूज़ करना है ये, यानी कि अपने आप से सेपरेट कर देना। तुम ये थॉट्स नहीं हो, थॉट्स जस्ट मेंटल इवेंट्स हैं। तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम वो थॉट्स हो तो बताओ, आँखें बंद करो और बताओ अगले 5 मिनट में तुम्हारे अंदर कितने नंबर ऑफ थॉट्स आएँगे और कौन-कौन से थॉट्स आएँगे? कौन-कौन सी इमेजेस बनाएगा तुम्हारा दिमाग? नहीं आइडिया ना, तुम थॉट्स हो ही नहीं। तो थॉट्स तुम हो ही नहीं, तो फिर वो जो थॉट्स की कहानी है, अंदर की डिटेलिंग है, वो तुम कैसे हो गए? तो इसलिए थॉट्स को जस्ट मेंटल नॉइज़ की तरह लेबल करो और चिल मारो। नेक्स्ट है रिड्यूस रीअश्योरेंस सीकिंग। प्लीज़ रीअश्योरेंस लेना बंद करो, रिकॉर्डिंग करना बंद करो, दूसरों से पूछना बंद करो, मेंटल रिव्यूइंग बंद करो, क्योंकि ये ओसीडी के लूप को चालू रखता है। डिले कंपल्शंस 10 मिनट, 30 मिनट 60 मिनट्स तक ऐसे डिले करो। जैसे-जैसे तुम डिले करते हो एकदम से ना ओसीडी कहता है बिल्कुल डंडे की नोक पे अभी कर, अभी कर, अभी कर। चल रिलैक्स, अभी नहीं करना, थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिर आए, तूने कहा था थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। फिर आए, तूने कहा था अब तो कर ही ले पक्का, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुझे जेल हो जाएगी, तेरी बदनामी हो जाएगी, तुझे मरना पड़ेगा, फलाना-ढिमकाना बकवास, कि चुप, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। करते-करते टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ उसे। नेक्स्ट है डेली स्मॉल सेफ एक्सपोज़र। और एक्सपोज़र केवल एक दिन में जोश में आके एक्सपोज़र कर लिया, नहीं, रोज़ाना करना है। छोटे-छोटे पार्ट्स में एक्सपोज़र करोगे, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाते चले जाओ। है ना? पहले जैसे मान लीजिए बच्चों का कोई प्ले स्कूल है, थोड़ा दूर से जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स देगी, माइंड भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा, भाग यहाँ से तूने कुछ कर दिया है या तू कहीं कुछ करना दे, तेरा कंट्रोल खो गया तो यहाँ पे सब पेरेंट्स हैं, पकड़ लेंगे, तुझे मारेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहानी सुनाएगा, लेकिन तुम फिर भी जाना और इसकी बकवास कहानी को हँसी में उड़ा देना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और पास जाना और पास जाना और पास जाना, फिर जाके पेरेंट्स के बीच में जाके खड़े हो जाना, आते-जाते बच्चों को देखना, बिल्कुल ऐसे थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे से स्टेप्स में लोगे, तो जहाँ पर भी बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाए, वहाँ करोगे, धीरे-धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे ना, तो फिर आपको हँसी आएगी इन सारे फालतू के थॉट्स पर कि दिमाग क्या-क्या वाहियात कहानियाँ सुनाता है। पर शुरू में ये थोड़ा-सा पेनफुल लगेगा, पर खुशी चाहिए ना वो वाली अल्टीमेट खुशी, तो पेनफुल प्रोसेस से आपको गुज़रना ही पड़ेगा। वो जो लेडी मैं आपको बात बता रही हूँ, पता है आपको मैंने ना प्ले स्कूल में जॉब करवाई है उनको, कि आप जाओ प्ले स्कूल में जॉब करो। आप छोटे बच्चों के साथ ही रहो। अब आपका दिमाग बकवास स्टोरी सुनाए ना वहाँ पर भी सुनाएगा आपको, लेकिन आप जाओ। तो उनके लिए शुरू में इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात मानी कि अगर मैम कह रही हैं, तो ये सही तरीका है, तो फिर वो बहुत तकलीफ सहकर भी जाती थी वहाँ पर। बच्चों को देखने से ही उन्हें इतनी एंग्ज़ायटी हो जाती थी, लेकिन फिर भी समहाउ अपनी एंग्ज़ायटी मैनेज करती थी, कंट्रोल करती थी। शुरू का 1.5 महीना उनके लिए बहुत पेनफुल रहा, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो गई और आज देखो ना बिल्कुल फ्री हैं। तो शुरुआत में तकलीफ सहनी पड़ेगी, सह लो। नेक्स्ट है लिव अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ नॉट फीलिंग्स। भई जो भी फीलिंग आ रही है, वो आपको कंपेल कर रही है कि अभी अपने आप को रीअश्योरेंस दो या सेफ्टी बिहेवियर अपनाओ, नहीं, आपको फीलिंग ड्रिवन नहीं बनना है। आपको अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आप बनना चाहते हो, कैसे आप फ्री होना चाहते हो, जो भी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी वैल्यूज़ के लिए एक्शंस लेने हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, बकवास आ रहा है, लेकिन उस टाइम आपके लिए वैल्यूएबल है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। तो आप उस थॉट को एंटरटेन करने की बजाय खाना बनाइए। आप कहेंगे मेरे लिए पेनफुल है, हाँ, पेनफुल है। उस पेन को सहिए, लेकिन आप एक्शन वो लीजिए जो आपको इससे फ्री करे, ना कि वो एक्शन लीजिए जो आपको बार-बार लूप में फँसाए। तो उस मोमेंट में भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रेज़ेंट मोमेंट में, उसको करो एंड फिर अपनी लाइफ़ की जो टॉप 5 वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा गोल चार्ट बनाओ।
और उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही आप एक्टिवली अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हो तो आपकी पूरी केमिस्ट्री चेंज होती है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है और धीरे-धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके थॉट पैटर्न्स बदलने लग जाते हैं, आपकी पूरी केमिस्ट्री ही चेंज हो जाती है। लेकिन जब तक आप फीलिंग्स में उलझे रहोगे तो फ्री नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट है एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी परमानेंटली। प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जो भी लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनका ब्रेन 100% सर्टेनिटी और ज़्यादा चाहता है, और ओसीडी में आने के बाद तो 100% सर्टेनिटी। इसीलिए वो बार बार बोल रहा है कि मेंटली रिव्यू कर, रिकॉर्डिंग कर ले, रीअश्योरेंस ले ले, या तू मत जा, 100% सेफ्टी होगी तभी तो। 100% जैसा कुछ नहीं होता है। कई बार हम बच्चे को कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा हमारे साथ ज़रूरी नहीं है कि कंफर्टेबल हो, वो हमारे साथ अनकंफर्टेबल हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ना हर बच्चा हमारी गोदी में आना चाहेगा, हमारे साथ बहुत मौज-मस्ती खेलना चाहेगा, नहीं। तो आप इस रेफ़रेंस में या किसी भी रेफ़रेंस में कभी 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि आपके अराउंड बच्चे हमेशा कंफर्टेबल होंगे। तो आपको समझना है कि धीरे-धीरे अपने आप को ट्रेन करो। बहुत सारे ऐसे अपने आप को डे टू डे बेसिस पर अनसर्टेनिटी को बियर करने के छोटे-छोटे से मौके दो। जैसे कोई मूवी देखने जाओ बिना रिव्यू के आप सुने हुए, या आप कोई नई डिश ऑर्डर करो बिना ये पूछे कि ये टेस्ट में कैसी है ना, कोई भी डिफरेंट ब्रांड के कुछ कपड़े मंगा लो, छोटी-छोटी सी कोई भी चीज़ ना, मतलब जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जिसमें से तुम्हें पहले से कुछ पता ना हो। छोटी-छोटी डे टू डे रूटीन की एक रास्ते पर तुम जाते हो, जाने-पहचाने रास्ते पर, एक डिफरेंट रूट पकड़ कर जाओ आप। तो अलग-अलग ऐसे छोटे-छोटे से एक्ट से ना आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए, और फिर वो जनरलाइज़्ड वे में आपका जो एटीट्यूड है ना, वो आपको हेल्प करेगा रिकवर करने में। नेक्स्ट है नो सेल्फ अटैक्स, बी काइंड टू सेल्फ। प्लीज़ अपने आप को मत कोसो कि मैं कितना बुरा घटिया इंसान हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत पेन में हो। मैं आपको एक बार और फाइनल रीअश्योरेंस दे रही हूँ कि ये बीमारी है, आप बुरे इंसान नहीं हो। प्लीज़ अपने आप को बहुत काइंडली, कंपैशन के साथ ट्रीट करें। अपना खास ख़्याल रखें, अच्छे से खाएँ-पिएँ, सोएँ, अपने आप को उसी इज़्ज़त से देखो। भरोसा रखो अपने ऊपर। जितना आप अपने आप को प्यार से डील करोगे, उतना ज़्यादा आप शांत रहोगे और इन थॉट्स का और इमेजेस का असर आप पर कम होगा। इमेजिन करो अपनी ओसीडी फ्री लाइफ। डेली विजुलाइज करो कि ओसीडी से आप फ्री हो, और फ्री होने के बाद कैसी लाइफ जी रहे हो। बट अपने माइंड को एक डिफरेंट डायरेक्शन दो। एक दिन में नहीं पकड़ेगा, 2 दिन में नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब रिपीटेडली बार बार आप विजुलाइज करोगे उसे, तो वो पकड़ लेगा। और देखो उस ओसीडी फ्री लाइफ में कि बच्चों के आसपास एकदम हंसते मुस्कुराते खेलते आते जाते सब, अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, अपनी रिलेशनशिप एंजॉय करते हुए, छुट्टी मनाते हुए, जो भी देखना चाहते हो वो सब देखो। पॉसिबिलिटी वर्सेस रियलिटी। आपका ब्रेन ना प्रिडिक्ट करना चाहता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन ना उसकी जो आदत होती है ना कि ये वो पॉसिबिलिटी बताने की, आपको देखना है रियलिटी। क्योंकि वो तो असम्पशन है, ऐसा तूने कर दिया होगा या ऐसा तू करना थे। रियलिटी देखो भाई, मैंने क्या कर दिया, अगर मैं सच में भी किसी बच्चे को कुछ करूँगा, तो उसका रिएक्शन तभी आएगा, या फिर उसका रिएक्शन बाद में आएगा। कोई भी रिएक्शन आएगा, चाहे वो रोएगा, चिल्लाएगा, अनकंफर्टेबल फ़ील करेगा, कुछ भी करेगा, तभी आएगा ना। अपने तुरंत अपने आइज़ को रोटेट करके आस-पास देखो। अरे सेफ तरीके से बैठे हुए हो, सब कुछ हो। अगर रोड पर भी हो, तो पब्लिक है, आस-पास जनता है, कोई बख्शता है क्या आपको अगर आपसे कोई ऐसी हरकत हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो समझो, आप कैसे, मतलब जो लोग सच में ऐसे होते हैं, वही तो बच्चों को कोने में ले जाकर इस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में तो जस्ट ये थॉट्स और इमेजेस आ रहे हैं, आप तभी इतना टॉर्चर हो रहे हो। तो आपको समझना है कि दिमाग पॉसिबिलिटी से आप पर अटैक कर रहा है, लेकिन आप रियलिटी देखो। तुरंत सबसे अच्छा तरीका है आइज़ को रोटेट करके देखो, अपने एनवायरनमेंट को छोटी-छोटी सी ग्राउंडिंग सेंटेंसेस अपने दिमाग में बोलो। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं, तो मैं इस सोफ़े पे बैठा हूँ, खड़े हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उस मोमेंट में आप कर रहे हैं, तो उसके छोटे-छोटे से रिमाइंडर से एकदम से ग्राउंडेड हो जाओ, रियलिटी में आ जाओ। तो मेंटल अटैक आपका कम अफ़ेक्ट करेगा आपको। नेक्स्ट है डेली एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऐप को स्टार्टिंग में डाउनलोड करा देती हूँ। मेडिटेशन करने से भाई तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, इस तरीके के थॉट्स को, इमेजेस को आने और जाने देगा। जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना मूवमेंट करोगे, उतना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, और जितनी तुम्हारी बॉडी हेल्दी होगी, उतनी जल्दी एंग्ज़ायटी रिलीज़ होगी, और बॉडी जब उस एंग्ज़ायटी को होल्ड करने से मना कर देगी, उसकी केमिस्ट्री सपोर्ट करने लग जाएगी, तो ये थॉट्स अपनी चला नहीं पाएँगे।
नेक्स्ट है डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने पिछले 15 सालों में जब लोगों को देखा है, चाहे वो डिप्रेशन, एंग्जायटी, किसी भी ओसीडी की कंप्लेंट की वजह से आए हैं, तो उनके लाइफस्टाइल में गड़बड़ मिलती है, उनकी डाइट में गड़बड़ मिलती है, उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उनकी गट ब्रेन एक्सेस बिल्कुल डिस्टर्ब होती है और उनका सर्वाइवल ब्रेन गड़बड़ कर रहा होता है और उनके ब्रेन में, बॉडी में सारी केमिस्ट्री जो होती है वो बिगड़े रहने की वजह से इस तरीके के थॉट्स उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और इस सब गड़बड़ की वजह से उनकी एनर्जी बॉडी, उनके चक्रास भी इम्बैलेंस होते हैं, ब्लॉक होते हैं। कई बार तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं। तो मेरी आदत है इस फिजिकल बॉडी पर, एनर्जी बॉडी पर, साइकोलॉजिकल बॉडी पर हर तरीके से पूरा कूरेद कर चुन-चुन कर कि कहाँ पर कमी है, पूरा कहते हैं ना खोल-खोल कर देखने की और फिर जहाँ पर भी कमी होती है उस सबको ठीक करते हैं। तो मैं आपको अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज़ आप इन बातों को गौर कीजिए और अगर आप चाहते हैं बिना किसी दवाई के घर बैठे ही ठीक होना, क्योंकि मेरे साथ बोलो कि बिना किसी दवाई के किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना 100% संभव है। इसमें 100% सर्टेनिटी है। पक्का, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हो ही जाएगा। जब इतने सारे लोग हील हो रहे हैं, तो तुमसे भगवान रूठे हुए थोड़ी ना है, तुम भी हो जाओगे। बस करना पड़ेगा, अपने साथ ईमानदारी रखनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से करोगे ना, तो बिल्कुल ठीक हो ही जाओगे। सो चलो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो। किसी और टॉपिक पर भी अगर वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप जो है ना लिख देना, मैं जल्दी से आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। अपना ख़ास ख़्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।